छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। जय जवाहर, नमस्कार। मैं भूषण साहू और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। रायपुर शहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा वर्चुअल रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर बीजेपी के रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल, श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व विधायक नंदे साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार अग्रवाल ने वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सांसद सुनील सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जो शुरुआत आज से कर रहे हैं अपन बाजी में, भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर में वर्चुअल रैली का आयोजन करने का जो निर्देश प्राप्त हुआ है, उसी तारतम्य में आज जो है रायपुर ज़िले की यहाँ पर युवा मोर्चा के माध्यम से वर्चुअल रैली हो रही है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो 1 साल है उसकी उपलब्धियों के बारे में हम सब मिलकर बातचीत कर रहे हैं। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के तहत हम आम जनता के बीच में जाकर जो है संवाद नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण ये हमने वर्चुअल रैली का सहारा लेकर जो अनेक उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, जो गौरवान्वित करती हैं, उन सारी उपलब्धियों के बारे में हम जनता के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं। ये कोरोना वायरस में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में इस देश जो लड़ रहा है और हम विजय हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं, उस ओर भी जो है हम जनता का जो सहयोग मिल रहा है, आम लोगों का जो इसके अंदर भागीदारी है, जो व्यक्ति जो है, सारी सामाजिक संस्थाएं, अन्य लोग जो है जिस प्रकार से लोगों को सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। और सारे लोग मिलकर ये जिले स्तर पे होगा, फिर विधानसभा स्तर पे होगा, फिर लोकसभा स्तर पे होगा, और हम सबको गर्व है इस बात का कि जो 1 वर्ष का जो कार्यकाल है वो उपलब्धियों वाला कार्यकाल है, जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने सपना नहीं देखा था। वो सारे विधेयक वहाँ पर पास हुए हैं। धारा 370 35 से समाप्त करना, 3 तलाक, CAA कानून जैसे अनेक विधेयक, उसके साथ अनेक योजनाएं भी इस देश के अंदर में लागू हुई है। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजनाएं जो है वो मोदी जी के माध्यम से इस देश के आम आदमी तक के पहुंच रही है। चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे जनधन खाता हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जैसे अनेक योजनाएं जो है उस संदर्भ में जो है हम सब लोग जो है वहाँ आम जनता तक अपनी बात को रख रहे हैं। और जो जनता ने विश्वास किया था, उस विश्वास पे मोदी सरकार खरे उतर कर दिखाई है 1 वर्ष में। यही हमारा आने वाला समय में और उपलब्धियां होगी, ये हम सबको विश्वास है। कोविड-19 के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी नए 22 और मामले आए, क्या देख रहे हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ क्या लॉकडाउन करने की स्थिति में जा रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर नहीं है। संभागीय स्तर पर लैब खोले, अस्पताल खोले, और जब तक कि आप व्यवस्था कायम नहीं करेंगे, वो मुझको बात करते करते लगभग जो है 2 महीने से अधिक समय हो गया है। लेकिन कभी हम सुनते हैं 7,000 बेड तैयार है, 9,000 बेड तैयार है, 20,000 बेड तैयार है, लेकिन हम भर्ती होते नहीं देख रहे। आज आम आदमी को इस समय में जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, और जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे भोजन नहीं मिल रहा है। जो ऐसे समय में जो प्रोटीन युक्त खाद्य मिलना चाहिए जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़े, वो छोड़कर एक भूखा जो कोरोना से लड़ रहा है, वो संक्रमित व्यक्ति जो है जल्द ठीक भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय में मानवीय आधार जो है वो सरकार को रखना चाहिए। बच्चे, उनको दूध और बिस्कुट उपलब्ध कराना चाहिए, ये सारी बातें दूर की है। लेकिन वर्तमान में भी ये सरकार तैयारी के मामले में मैं कहूँगा कि बहुत पीछे। 22,000 बेड तैयार हैं बोल रही हैं, कहाँ है 22,000 बेड, पूछा है क्या आपने? वो 22,000 बेड मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे है, और जब 22,000 बेड है तो इंडोर स्टेडियम में बेड लगाने की क्या ज़रूरत है? अभी आप उस बेड से आप अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं, लेकिन आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं? वही मैं सरकार से हमेशा पूछा है, उसका जवाब आज तक के नहीं मिला। अभी जो स्थिति है उसको देखकर क्या लॉकडाउन करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को?
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पूरे राज्य सरकारों के ऊपर में छोड़ दिया है कि आप ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, आप कहाँ पे लॉकडाउन करना चाहते हैं और कहाँ पे आप क्या व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, वो राज्य सरकार के ऊपर में छोड़ा। राज्य सरकार के विवेक के ऊपर है कि वर्तमान स्थिति को देख के क्या निर्णय लेना चाहिए। ऐसा कानून जो है वो हमारे वनवासियों के, आदिवासियों के अधिकार के लिए है और उसमें बाकी लोगों का अधिकार जो है वो प्रभावित नहीं हो, और इसलिए हमको सबको मिलकर अगर ये लागू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परंतु वर्तमान में जो हमारे वनवासी भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, जब तक वहाँ से नक्सलवाद समाप्त नहीं होता है, जब तक वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, वहाँ सरकार की जितनी योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, आज वहाँ पे वनवासियों को अब तेंदुपत्ते का जो बीमा है, तेंदुपत्ता मजदूरों का, वो बीमा इस वर्ष नहीं हुआ। आप पेशा कानून की बात कर रहे हैं, पहले जो कानून बने हुए हैं उनको आप लागू करें और पेशा कानून को लागू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके साथ में वहाँ पर रहने वाला जो सामान्य जन है उसके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। देखिए, कहीं नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक छत्तीसगढ़ के उद्योगों को चालू करने के लिए, छत्तीसगढ़ के व्यवसाय को चालू करने के लिए और लोगों को उसमें रोजगार मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने एक पैसे का भी काम नहीं किया। जो छत्तीसगढ़ के उद्योग हैं, जो फिक्स चार्ज बिजली का है उसको उत्तर प्रदेश ने माफ़ कर दिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने माफ़ नहीं किया है। किसी भी प्रकार के जो टैक्सेस हैं, जो स्थानीय टैक्सेज हैं, उन टैक्सेस के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक कोई विचार नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए कोई काम नहीं किया। जो हो रहा है वो केंद्र सरकार मनरेगा का पैसा दे रही है, मनरेगा के अलावा 1 रुपये का काम भी नहीं किया है। और भैया तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रहने वाले मजदूरों को 35 रुपये देने के अलावा, 1 रुपये किलो का चावल 35 रुपये का, एक महीने में 35 रुपये देने के अलावा इन्होंने कहीं पर भी कोई काम नहीं किया है। और इसलिए बहुत बुरी हालत है एम्प्लॉयमेंट। सरकार खाली बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अब इस सरकार के राज में हाथी जैसा प्राणी, जो सबसे बड़ा प्राणी है, उसकी मृत्यु हो रही है, उसको जहर देकर लोग मार रहे हैं और सरकार की आंखें बंद है। 4-4 दिन तक उसकी लाश सड़ती रहती है, इनको मालूम नहीं पड़ता। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में लोग छत्तीसगढ़ को लूटने में लगे हुए हैं और छत्तीसगढ़ में अब ऐसा ही रहेगा। अगर हाथी जैसे प्राणी की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो बाकी जंगली जानवर जंगलों में बच पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये तो दुर्भाग्यजनक है। अगर सरकार ये कहने लगे कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले हैं तो उपयुक्त उम्मीदवार कहाँ से आएंगे, कौन लाएंगे, उपयुक्त उम्मीदवारों को तैयार कौन करेगा? मतलब हम छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के साथ में, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ में हम अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था को हम ठप्प कर रहे हैं। एक तरफ सरकार अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात कर रही है, जो हिंदी स्कूल है उनकी व्यवस्था तो ठीक कर ले पहले।